हरियाणा में अशोका यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद से देश भर में हंगामा मच गया। इंटेलेक्चुअल, पढ़े लिखे, बुद्धिजीवी, हर तरह के लोग उनके ताल्लुक से बातचीत करने लगे। असम साहब, आप चूँकि उनको जानते हैं, आप उन्हें जानते हैं, वो आपको भी जानते हैं। सबसे पहले जब आपको पता चला कि अली खान महमूदाबाद साहब को गिरफ़्तार किया गया, आपका पहला क्या रिएक्शन था? आपको क्या लगा? पहला रिएक्शन हमारा ये रहा कि हमारे पास हमारे एक जानने वाले ने एक आर्टिकल भेजा। उसको जैसे मैंने ओपन किया तो देखा, उसमें पूरा पढ़ने के बाद उसमें लिखा हुआ था कि अली ख़ान को अरेस्ट कर लिया गया। तो मैंने उनके जो पीए हैं मोहम्मद अली भाई, उनसे कांटेक्ट किया तो उन्होंने पूरी बात बताई कि असलम भाई अभी 6:30 बजे उनको दिल्ली में जो उनका घर है वहाँ से उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है। उनके ख़िलाफ़ रात में एक एफ़आईआर रजिस्टर्ड कराई गई है। कोई योगेश वहाँ के सरपंच हैं, उन्होंने, और जो उसमें उन्होंने कंटेंट्स दिया उस एफ़आईआर में वो बिल्कुल बेसलेस हैं। उस एफ़आईआर के कंटेंट्स को पढ़ करके पता चल रहा है पूरी एफ़आईआर फैब्रिकेटेड है, सिर्फ़ अली ख़ान को टारगेट करने के लिए। चूँकि अली ख़ान एक ऐसे घराने से ताल्लुक़ रखते हैं जो रिनाउंड फैमिली है और यहाँ से राजा महाराजाओं के घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, पढ़ने लिखने वाले शख्स हैं। अशोका यूनिवर्सिटी में एज एसोसिएट प्रोफेसर हैं। इनको जो गिरफ़्तार किया गया वो एक पोस्ट की वजह से गिरफ़्तार किया गया, और उस पोस्ट को अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें ऐसे कोई सेंटेंस नहीं है जिसकी बिना पर उनके ऊपर वो सारे सेक्शन बने जो सेक्शन एफ़आईआर में रजिस्टर्ड किए गए उनके नाम से। तो हर शख्स जानता है कि उनको क्यों गिरफ़्तार किया गया, क्योंकि उनका नाम अली ख़ान महमूदाबाद है। अगर हम बात करें आज के मौजूदा दौर में, कोई ख़ास तौर से जो हुकूमत सेंट्रल में है और स्टेट्स में है, जहाँ जहाँ भी, वो अपनी तनक़ीद बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। अगर आप तनक़ीद ना भी करें और सामने वाले को लग जाए कि हमारी तनक़ीद हो रही है, तो इसी बिना पर आपको उठा करके जेल भेज दिया जाएगा या आपके ऊपर मुकदमा लिखा जाएगा। उनको जिस बिना पर महिला आयोग का नोटिस भेजा गया, उन्होंने जो एक पोस्ट की है उसमें एक पैराग्राफ कह सकते हैं, वो मैं आपको पढ़ करके सुना देता हूँ। इंग्लिश में उन्होंने किया था, लेकिन मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ हिंदी में। आखिर में मुझे इस बात की खुशी है कि कई दाई बाजू की तज्ज़ियाकार कर्नल सोफिया कुरैशी की सराहना कर रहे हैं, मगर वो उन्हीं आवाज़ों के साथ ये भी कह रहे हैं कि भीड़ के हमलों, मॉब लिंचिंग और नफ़रत की सियासत के शिकार लोगों की भी हिफाजत की जाए और उन्हें भारतीय शहरी समझा जाए। इससे मतलब यह है कि सोफिया कुरैशी जी को आप फ्रंट पे लाते हैं, आप खुशियाँ मना रहे हैं, नो डाउट मुस्लिम होने की हैसियत से, लेकिन ये उस वक्त लोग कहाँ चले जाते हैं जब मुसलमानों की मॉब लिंचिंग की जाती है, उनके घरों को मुनहदिम कर दिया जाता है, उन पर जुल्म किया जाता है। तो जो लोग आज सोफिया कुरैशी की वजह से खुशियाँ मना रहे हैं, तो उनको चाहिए कि जिन मुसलमानों पर मजालिम हो रहे हैं उनके साथ भी खड़े हों। और दूसरी जो बात उन्होंने कही, जिसकी बिना पर इनको मतलब महिला आयोग का नोटिस मिला है, कि 2 महिला अफसरों का प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने आना एक अच्छा इशारा है, लेकिन अगर ज़मीन पर असलियत में कुछ न बदले तो वो सिर्फ रियाकारी रह जाती है। जब एक मुस्लिम सियासतदान ने पाकिस्तान मुर्दाबाद कहा तो पाकिस्तानियों ने उनका मजाक उड़ाया, लेकिन भारत में उसी के हिमायती कहने लगे वो तो अपना मौलाना है, अपना मुल्ला है। ये मजाक तो है, लेकिन ये भी दिखाता है कि कौमियत की बीमारी किस कदर गहराई तक पहुंच चुकी है। अब यहाँ पर इसमें भी कोई इस तरह की उन्होंने कोई बात नहीं की है, लेकिन हुकूमत को शायद वो चीज़ पसंद ना आई हो, या एक साजिश के तहत इनके ऊपर एफ़आईआर रजिस्टर कराई गई, जिसकी बिना पर इनको जेल भेजा गया। नहीं, वही बात मैं बार बार पूछना चाह रहा था कि आपको लगता क्यों है, वो तो एक पढ़ने लिखने वाले आदमी थे, आपको क्या एक्चुअल रीज़न लग रहा होगा कि आखिर उनके ख़िलाफ़ क्यों केस बुक किया गया? मैंने अभी आपसे कहा कि हुकूमत हर उस शख्स को आज की डेट में नापसंद कर रही है जो उसकी नाकामियों को बताता है और उसकी पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ करता है, तनकीद करता है। वो सिर्फ़ उसी का साथ दे रही है जो उसके नज़रिया को तस्लीम करे। अगर आपने सवालात करने शुरू कर दिए तो आपको या तो नोटिस मिलेगा या आपके ख़िलाफ़ एफ़आईआर होगी और एफ़आईआर होकर के जेल भेजाएगी। मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ। पहलगाम हमले के बाद एक गायिका हैं नेहा सिंह राठौर, उन्होंने हुकूमत की नाकामियों पर सवाल उठाए
और ये कहा कि ये जो हमला हुआ है ये हुकूमत की नाकामी की वजह से हुआ है। पसंद नहीं आया, उनके ऊपर राजद्रोह का केस दर्ज कर दिया गया। और एक प्रोफेसर हैं, ये लखनऊ यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर हैं, मिदुसा के नाम से मशहूर हैं और मदरिका कोटी भी उनका असल जो नाम है, उनके ऊपर भी यही रजिस्टर्ड किया गया। और इसके अलावा एक लेडी थी जो यूपी एमपी टूरिज़्म प्रमोटर थी, तानिया मित्तल। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि आतंकवाद का कोई मज़हब नहीं होता है, इसकी बिना पर उनको पद से हटा दिया गया। मतलब अगर वो कहती कि आतंकवाद का मज़हब होता है और सिर्फ मुसलमान ही आतंकवादी हैं, तब वो अपने पोस्ट पर बरकरार रह सकती थी। अगर बयान दीजिए तो आप भाजपा जो चाहती है, हुकूमत जो चाहती है, आप उसके फेवर के बयान दीजिए। अब हरियाणा की रहने वाली विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी नरवाल, उन्होंने भी जब ये कहा कश्मीरी मुसलमानों को टारगेट ना किया जाए, तो लोगों ने उनको भी ट्रोल करना शुरू कर दिया। अरे उस वक्त चाहिए था कि महिला आयोग उनके साथ खड़ी होती। उन्होंने अपने शौहर को खोया था, लेकिन एक ट्रोलर की तादाद पीछे पड़ गई, तो वहाँ भी महिला आयोग नहीं जागी। अब इसके अपोजिट मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिन लोगों ने हकीकत में सेना का अपमान किया और कर्नल सोफिया का अपमान किया, जहाँ पर हुकूमत को उनके ख़िलाफ़ FIR रजिस्टर्ड करनी चाहिए थी और जहाँ पर महिला आयोग को ऐसे शख्स के ख़िलाफ़ नोटिस सर्व करना चाहिए था, नोटिस देना चाहिए था, उसे जवाब तलब करती, नहीं हिम्मत हुई। रीज़न क्योंकि बीजेपी के काबीनी वज़ीर हैं वो विजय शाह। उन्होंने कहा कि कर्नल सूफिया को आतंकवादियों की बहन बताया। दूसरे वहाँ के जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी कहा, उनका जो कहना था कि पूरा देश और देश की सेना और सैनिक मोदी जी के कदमों में नतमस्तक हैं। तो क्या ये अपमान नहीं हुआ? ये जो सेक्शन अली खान भाई पर लगाए गए, ये सेक्शन इन लोगों पर बन रहे हैं। अली खान का जहाँ तक ताल्लुक़ है, और मैं बता दूं आपको, उसके बावजूद इनके बड़े लीडरों की तरफ से देखिए किसी भी तरह का कोई स्टेटमेंट नज़र नहीं आता है, ना किसी ने बयान दिया। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने टू कॉग्निजेंस लिया और जबलपुर हाई कोर्ट के डायरेक्शन पर इस काबीनी वज़ीर के ख़िलाफ़ FIR रजिस्टर्ड की जाती है। ये शख्स सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है, वहाँ भी उसको फटकार लगती है, और आज मुझे पता चला है उसके ख़िलाफ़ बाकायदा एक SIT गठित कर दी गई है जो उसकी जांच करेगी पूरी तरीके से। तो वो लोग हुकूमत में हैं, इसलिए उन्होंने उनके ख़िलाफ़ किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो रही। और अली ख़ान वो अक्सर मतलब जुल्म के ख़िलाफ़ लिखते रहते हैं, हुकूमत की नाकामियों को पर तनकीद करते रहते हैं, तो शायद पहले से वो नज़र में हो। और दूसरी बात यह है कि वो अली ख़ान हैं, तो इसलिए उनके ऊपर रातों रात, मतलब इतनी स्पीड में, रात में मतलब एक दिन पहले FIR रजिस्टर्ड की जाती है और सुबह 6:30 बजे से उनको उठा करके जेल भेज दिया जाता है। तो अली ख़ान साहब को जब जेल भेजा गया, अब एक वकील होने के नाते मुझे बताइए, आप हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, मुझे बताइए कि उनके ताल्लुक़ से क्या कुछ कॉग्निजेंस बन पाएगा, या उनके ख़िलाफ़ जो सेक्शंस लगाए गए हैं, धारा लगाए गए हैं, क्या वो धाराएं वाकई में कोएश हो जाएंगी या फिर एग्जिस्ट करेंगी और उनको उनका सामना करना पड़ेगा? देखिए, जिस केस की बिना पर अली ख़ान साहब को उठा करके जेल भेजा गया है, वो किसी भी तरीके से मतलब उन पर ना बन रही हैं, और मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट एक ही झटके में उसको ख़त्म कर देगा। रीज़न क्या है कि अली ख़ान साहब का बोलना ये आर्टिकल 19 सब क्लास 1 है और ये उनका फंडामेंटल राइट है। उन्होंने उसका इस्तेमाल किया कि हर शख्स को बोलने की, लिखने की आज़ादी है। उन्होंने बोला, उन्होंने लिखा। दूसरी बात ये है कि अली ख़ान साहब ने जो ये लिखा वो कॉन्स्टिट्यूशन के 19 सब क्लास 1 के अंडर में आता है, जिसका मतलब होता है इज़हार ख़याल की आज़ादी। ये हमारा फंडामेंटल राइट है और फंडामेंटल राइट को आप बदल नहीं सकते। दूसरी बात, उनके ऊपर जो FIR लगाई गई है कि क्रिएटिंग एनिमिटी बिटवीन 2 ग्रुप्स, तो कौन सी उसने ऐसी बात है कि जो 2 ग्रुप्स के अंदर उन्होंने जो है दुश्मनी पैदा हो गई है। दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले भी कहा है, मैं 2 जजमेंट आपको बता दूं। सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि एक है केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, दूसरा है श्रेया सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, कि हुकूमत या उसकी पॉलिसियों की तनकीद करना ये किसी
क्राइम में नहीं आता है और ना ये देशद्रोह की श्रेणी में आता है। तो सुप्रीम कोर्ट जब ऑलरेडी कह चुका है तो जाहिर है कि इन लोगों को चाहिए कि गहराई से सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स इस तरह के पढ़ें। फंडामेंटल राइट्स को दोबारा पढ़ने की इन लोगों को ज़रूरत है। हरियाणा के जो महिला आयोग हैं, तो क्या उनके दिमाग में ये तमाम चीज़ें नहीं रही होंगी, ये तमाम सेक्शंस उनके दिमाग में नहीं रहे होंगे कि क्या फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है और फिर हमें सुप्रीम कोर्ट में फटकार मिलेगी? क्योंकि ज़ाहिर है कि ये लोग कोर्ट जाएंगे और कोर्ट के बाद फिर हमें उसका सख्त अल्फाज का सामना करना पड़ेगा कोर्ट की तरफ से। तो क्या उनके दिमाग में ये तमाम चीज़ें नहीं रही होंगी? एक्चुअली अक्सर ये देखा गया है कि जो साजिश करने वाले होते हैं किसी शख्स के ख़िलाफ़, वो आगे का नहीं सोचते हैं। वो सोचते हैं वक्ती तौर पर इस शख्स को दबाया जाए, इसकी आवाज़ बंद की जाए। तो ज़ाहिर है इन्होंने कर दिया। अब बर्डन ऑफ प्रूफ जो होता है वो अली ख़ान साहब पर आ गया। अब आप साबित करिए। और ज़ाहिर है कि उसमें एक लंबा टाइम होता है, सामने वाले का टाइम वेस्ट होता है और इनको जब फटकार पड़नी होगी तो इनको नहीं पड़ेगी। वो तो जिन्होंने एफ़आईआर रजिस्टर्ड की होगी उन पे, पुलिस वालों ने किस तरह चार्जशीट दाखिल की है उन पे, तो ये सारी चीज़ें हैं। या इनको भी बुलाया जा सकता है, कहा जा सकता है। बाकी सुप्रीम कोर्ट कुछ अपनी स्टेटमेंट देकर क्या टिप्पणी करके इन लोगों को भी छोड़ देता है। तो ये उससे डरने वाले नहीं हैं। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंच गया है। अब सुनवाई की बात हो रही है कि सुनवाई की अपील की गई है, सुनवाई होगी। थोड़ा सा आखिर में मुझे उनके बारे में बता दीजिए कि अली ख़ान महमूदाबाद दरअसल चूँकि आपके डिस्ट्रिक्ट से हैं, तो वो कौन हैं, क्या हैं, कैसे हैं, थोड़ा सा उनके बारे में बता दीजिए ताकि लोग भी जान जाएँ कि एक्चुअल में अली ख़ान महमूदाबाद कौन है। एक्चुअली अली ख़ान महमूदाबाद राजा महमूदाबाद जो थे उनके ये पोते हैं और इन्होंने दमिश्क से पढ़ाई की। लगभग इनको आपका लंदन से पढ़ाई की है इन्होंने, और आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी आपने जो है पढ़ाई की है। तो लगभग ये 11 लैंग्वेज के माहिर हैं, 11 ज़ुबानें इनको बहुत अच्छे से आती हैं और कई किताबों के ये राइटर भी हैं। ये कभी कभी ऑक्सफोर्ड भी जाते हैं, ईरान जाते हैं, वहाँ क्लासेस लेते हैं बच्चों के, ऑनलाइन भी क्लासेस इनके होते हैं। तो ये एक नेशनल नहीं बल्कि एक इंटरनेशनल पर्सनैलिटी हैं और ख़ास तौर से लिखने पढ़ने वाले ये शख्स हैं और बहुत शरीफ इंसान हैं, जो मेरा अब तक ऑब्ज़र्वेशन रहा है। चलिए असलम साहब, बहुत शुक्रिया। आपने अली ख़ान महमूदाबाद के ताल्लुक़ से कई तरह की बातें कहीं, इस उनके केस के सिलसिले में बहुत तरह की बातें कहीं, और आपने बताया कि वो एक रिनोन्ड पर्सनालिटी हैं, न सिर्फ नेशनल बल्कि इंटरनेशनल, और वो पढ़ने लिखने वाले व्यक्ति हैं। और उसके साथ साथ उनके बारे में आपने, उनके तालीमी सफ़र के बारे में आपने बताया। तो कहीं ना कहीं असलम साहब ने जो बातें कही कि सुप्रीम कोर्ट जब इनके सिलसिले में सुनवाई करेगा तो शायद ऐसा लगता है कि फ़ंडामेंटल राइट का जो वायलेशन है वही आर्टिकल उनके लिए ढाल साबित होगा और उनके लिए राहत का सामान पैदा करेगा। बाकी आपको इन तमाम इश्यूज़ पर क्या कुछ कहना है, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर न केवल कॉम्प्रहेंसिव स्टोरीज़ बल्कि इसके अलावा कई तरह के इंटरेस्टिंग व्लॉग के कंटेंट्स भी बनाकर देते रहते हैं।